अच्छा, एक बात बताइए, कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं? कहानियों का उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं बहुत सारे, उनमें भी कहानियाँ हैं। इन कहानियों को क्या उद्देश्य रहा होगा, इनके पीछे क्या विचार रहा होगा? बताइए प्लीज़। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड स्टोरीज़? हाँ, ओके। चलो अच्छा, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, आप उस कहानी का मोरल बताना। उस कहानी का मोरल नहीं बता रहा मैं आपको, इंग्लिश में हिंदी में ही सुना देता हूँ, ठीक है? इंग्लिश में को तो इंग्लिश में भी सुना देंगे। एक बार क्या हुआ, धरती पर बहुत गरीबी है। धरती पर बहुत गरीबी है, नारद जी घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं वो मारते हैं, मर्डर करते हैं वो लोगों को। वो लुटेरे हैं, रास्ते से जो लोग निकलते हैं उनको मारते हैं, उनका पैसा वैसा छीनते हैं और बस चले जाते हैं। ख़त्म हो जाता है, फिर आ जाते हैं। उनका यही काम है, उनका लूटपाट मचाना काम है। नारद जी आए हुए हैं, और नारद जी पृथ्वी पे घूम रहे हैं। तो नारद जी इस बात से काफ़ी दुखी होते हैं कि बताइए, लोग अपना जीवन यापन के लिए दूसरों की जान ले रहे हैं। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी, पृथ्वी के हाल तो बहुत बेकार हैं, आपको इंस्टेंट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि इन लोगों का जीवन सुधर जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, यार मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वो अपने जीवन को सुधारते ही नहीं हैं। बोले, नहीं, मेरी रिक्वेस्ट पे आप एक बार प्रयास करके देखिए, एक बार तो और करिए। उन्होंने कहा, ठीक है नारद, ऐसी बात है तो हम तुम्हारी बात मानते हैं और हम ऐसा करते हैं। अब चार लोग बंदूक लेके खड़े हैं, लोग आ रहे हैं उनको मारने के लिए कि इनको मारेंगे और जो कुछ भी इनके पास है सब लूट पाट लेंगे अपन। लेकिन इसी बीच क्या है कि वो मारने की तैयारी करते हैं, इसी बीच एक सोने की शिला उनके सामने प्रकट हो जाती है। मतलब ब्रह्मा जी उसको प्रकट कर देते उनके सामने, सोने की शिला। चूंकि सोने की शिला काफ़ी बड़ी है, उनसे उठती नहीं है। तो वो डिसाइड करते हैं कि यार एक काम करते हैं, शिला तो काफ़ी बड़ी है, तुम दो लोग घर चले जाओ और कुछ काटने पीटने का सामान, हथौड़े वगैरह ले आओ, तब इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे आपस में। तो ठीक है, उन्होंने कहा हम जाते हैं। उन्होंने कहा एक काम करना, जब आओगे तो भोजन भी लेते आना, वैसे भी काफ़ी टाइम, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको काटने पीटने में, तो भोजन भी लेते आना। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि वो जो दो लोग वहाँ पे रुके हुए थे शिला की सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने विचार कर लिया कि यार ऐसा करें तो कि हम उन दोनों को मार दें, तो वो आएंगे तो उनको अपन दूर से ही देख के मार देंगे, और उनका जो सामान तो वो ला ही रहे काटने पीटने का, तो अपन इसको पूरी अपनी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा, दूसरे ने कहा बिल्कुल यार, ऐसा कर सकते हैं अपन। उधर से दो जो आ रहे हैं वो भी यही प्लानिंग करके आ रहे हैं कि क्यों ना अपन इन दोनों को मार दें। अब उन दोनों को कैसे मारे, तो उन्होंने कहा अपन एक काम करते हैं, भोजन में जहर मिला के ले चलते हैं, वो दोनों मर जाएंगे, अपन बढ़िया उसको सिला अपनी दोनों की हो जाएगी, तो माला माल हो जाएंगे। क्योंकि शैतान और बदमाश आदमी उसी के ढंग से सोचेगा ना। ऐसा ही होता है, वो लोग आते हैं भोजन लेके घर से, ये लोग अपनी बंदूक लोड कर लेते हैं पहले ही से और उनको दूर से ही मार देते हैं, शूट कर देते हैं, वो दोनों मर जाते हैं। अब उसके बाद ये दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं कि चलो यार अब तो अपना हो गया सोना। सोने को काटना चालू करते हैं, लेकिन दूसरा कहता है कि पहले भोजन कर लें, बाद में काट लेंगे। फिर वो भोजन करते हैं तो भोजन में तो पहले से जहर मिला हुआ है, वो मर जाते हैं। कुछ नहीं रहता, वहाँ पे चार लाशें बिछी रहती हैं और वो सोने की शिला वहाँ पे डली है। अंततः वो शिला फिर से वापस ब्रह्मलोक चली जाती है। अब इस कहानी से क्या मोरल निकला आपका? लालच बुरी वाला, ठीक, लालच बुरी वाला। और कोई मोरल? हाँ, यस, ऐसा चाहिए था, यस। ये है कि जो बेकारी और गरीबी के ऊपर ये कहानी सुनाई है मैंने, तो इसका मोरल हमें ये निकालना पड़ेगा कि गरीबी और बेरोजगारी सिर्फ इसलिए है कि हम दूसरों का हक मानना चाहते हैं, उससे हम भी गरीब रह जाते हैं। और जो शक्तिशाली होता है वो दूसरे का हक मार ही देता है। तो ये है कि अगर हम शेयरिंग करके चलें हर चीज़ को, वी शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, मतलब वी शुड शेयर दिस प्लेनेट, वी शुड शेयर एवरीथिंग। अगर हर चीज़ को हम मिल बांट के चलें तो मुझे लगता है कोई परेशान और दुखी नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने भले के लिए अगर दूसरे को मार दें, तो अंततः कोई ना कोई हमें मारने के लिए भी बैठा ही है। और जैसे कि उनकी सोच थी कि इस स्वार्थ के कारण सब गड़बड़ हो जाता है। और भारत उन अमीरों का देश है जिसमें गरीब रहते हैं। भारत में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डिफरेंस है, दुनिया के देशों में नहीं है इतना। यहाँ पे ऐसा एक आदमी ऐसा है तीन देश खरीद सकता है, और एक आदमी ऐसा भी है जो दो वक्त की रोटी नहीं खरीद सकता। देयर इज अ डिफरेंस। सो ये है कि कुल मिला के द पावर्टी, poverty does not come from the circumstances, poverty comes from the crime, poverty comes from the richness। देते हैं बड़े लोग, ज़्यादा गरीब बनाते हैं लोगों को, क्योंकि वो जॉब तो देते हैं कुछ लोगों को, लेकिन हजारों लाखों लोगों का रोजगार वो छीन भी देते हैं। ओके,
So that is the moral of the story, that we should share everything, we should not be selfish. Okay.